हुरिया अपने डैड को आकर बताती है कि सीसीटीवी फुटेज से सब पता लग चुका है और पुलिस मुलाजिमा को गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। चौधरी साहब कहते हैं क्या अब एक मुलाजिम को छुड़वाने के लिए तुम सब ये करोगे? हुरिया का भाई कहता है पापा आप फिक्र मत करें, मैंने इसे समझा दिया, वो किसी का नाम नहीं लेगा। चौधरी साहब कहते हैं अच्छा अब तुम उसकी जमानत कराओगे और अगर तुम फंस गए तो? हुरिया कहती है नहीं सालार ऐसा कुछ नहीं करेगा। हुरिया का भाई कहता है बाबा आप जानते हैं ये लोग पैसों की खातिर कुछ भी करते हैं, अच्छे खासे पैसे देगा, मैंने उसका मुंह बंद करवाया था। चौधरी साहब कहते हैं कभी कभी सीधी चाल भी उल्टी पड़ जाती है, लगता नहीं कि तुम दोनों मेरी औलाद हो। मोहसिन मुलाजिम से पूछगछ करता है और मुलाजिम कहता है सर जी मैं तो सिर्फ गाड़ी की चाबी ऊपर रखने गया था। मोहसिन कहता है हमारे पास सिर्फ वही फुटेज नहीं है और भी है, तुम चोरों की तरह ऊपर गए और चोरों की तरह वापस भी आए, जब तुमने चोरी नहीं की तो फिर इस तरह वहाँ चोरों की तरह घूम क्यों रहे थे? मुलाजिम कहता है मुझे क्या पता जी। मोहसिन कहता है देखो अमीन तुम्हें मशवरा है कि तुम सच सच बता दो, अगर तुम बख्तू को इस चोरी के केस में क्यों फंसाना चाहते हो? मुलाजिम कहता है मुल्ला साहब मैं बख्तू को क्यों फंसाऊंगा, ना मैंने पहले झूठ बोला और ना मैं अब झूठ बोलता हूँ। मोहसिन कहता है तुम्हारे तो अच्छे भी सच बोलेंगे, हमारे पास और भी तरीके हैं। मोहसिन एहलकार को आवाज देकर बुलाता है, वो एहलकार आता है, मुलाजिम को ले जाने लगता है तो मुलाजिम मोहसिन को सब सच सच बताने पर आमादा हो जाता है और कहता है साहब मैं तो बस बख्तू को नीचा दिखाना चाहता था, मेरा मकसद चोरी करना नहीं था। मोहसिन पूछता है क्यों? मुलाजिम कहता है मुझे इससे चिड़सी होने लगी थी और दिलावर साहब भी बहुत अहमियत देते थे इसको और वो भी बड़े रोब में फिरता था, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने हसद में आकर ये सब किया जी, नीयत मेरी खराब नहीं थी। मोहसिन एहलकार को कहता है कि ले जाओ इसे और मुलाजिम जाते जाते कहता है साहब मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुलाजमा किचन में आती है और खाला को कहती है सुना आपने अम्मी ने अंगूठी चुरा के बख्तू के खाते में डाल दी। मुलाजमा कहती है वो तो इसकी फिल्म बन गई थी तो इसलिए पुलिस वाले इसको पकड़ कर ले गए। खाला कहती है अच्छा इसका मतलब है बख्तू बेचारा बेगुनाह है, अभी तक तो पुलिस वालों ने इसको बहुत मारा पीटा होगा। मुलाजमा कहती है वो बेचारा तो पहले ही बहुत कमजोर था। खाला कहती है शुक्र करूँ मुलजिम रातों रात पकड़ा गया, नहीं तो इल्जाम हम सब पर आ जाता और पुलिस किसी न किसी से जुर्म कबूल करवा लेती। मोहसिन बख्तावर से पूछता है क्या चाहते हो तुम, क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बख्तावर कहती है सर मुझे घर जाना है और माँ बहुत परेशान होगी और मैंने कभी घर से पूरी रात बाहर नहीं गुजारी। मोहसिन कहता है इतनी आसानी से तो तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता समझी तुम। बख्तावर बहुत रोती है और इसके असलियत का पता लगने का बहुत अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि दिलावर साहब इसके मोहसिन हैं और बख्तू को इस बात की बहुत फिक्र रहती है कि दिलावर साहब को अगर पता लग गया तो वो क्या सोचेंगे। मोहसिन एहलकार को कहते हैं ले जाओ इसे और बख्तू घर चला जाता है। सीधा बख्तू को रास्ते में रोकता है और कहता है रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या कहाँ थी तुम? है रात बड़े लोगों में गुजार रही हो तुम, सुना है बहुत बड़ा फंक्शन भी, क्या करती रही, डांस वांस करती रही क्या? बख्तू कहता है अपनी हद में रहो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं इससे। शीदा कहता है मेरी तो हद तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म होती है। बख्तू कहता है ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। शीदा के इसे ब्लैकमेल करता है और कहता है जरा सोचो अगर मोहल्ले वालों को पता लग गया कि तुम बख्तू नहीं हो बख्तावर हो और पूरी रात बाहर गुजार कर आई हो तो क्या कहेंगे? बख्तू कहता है वो मोहल्ला जहाँ तुझ जैसे आवारा बदमाश जुआरी रहते हो, इनसे किसी अच्छे की उम्मीद की भी क्या जा सकती है। शीदा कहता है असल में तुम रात बाहर गुजार कर लौटी हो, लेकिन असल में तो तुम लौटी हो ना, तो इस बात को कैसे कबूल करेंगे? मालिक मकान बख्तू को कहता है आ गए हो तुम, सारी रात तुम्हारी माँ परेशान रही, अगर रात को नहीं आना था तो एक फोन कॉल करके माँ को बता तो देती। कितनी गैर जिम्मेदार और इंतहाई लापरवाह औलाद है आजकल की नस्ल, जाओ जाकर देखो अपनी माँ को। हुरिया कहती है आंटी बदगुमानी वगैरह सब पुराने दौर की बातें हैं, एक छोटा सा मिसहैप हुआ था जो हमने हैंडल तो कर लिया। बेगम साहिबा कहती हैं हाँ लेकिन मेरे बेटे की मंगनी में बदमजगी तो हो गई ना, अंगूठी इधर उधर हो गई एक अलग बात थी, लेकिन इस तरह से पुलिस घर में आ गई तो ये तो मुनासिब बात नहीं थी। हुरिया कहती है आंटी ये अंगूठी आपकी शादी की है, मैं रख लूं? ये मुझे बहुत पसंद है, ये आप मेरी वाली मंगनी वाली अंगूठी रख लें। बेगम साहिबा कहती हैं हाँ जरूर रख लो, तुम्हें पसंद है तो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। बेगम साहब सालार से पूछती हैं अमीन का क्या बना? सालार कहते हैं आंटी वो मामला तो हमने सेटल कर दिया था, इसकी नीयत चोरी की नहीं थी, वो तो बस बख्तू को फंसाने के चक्कर में इसने ये सब कुछ किया। सालार कहता है अमीन के साथ साथ बख्तू को भी निकाल देना चाहिए। अब दिलावर ये सुनकर आता है और कहता है इसलिए मैंने मोहसिन को पहले ही कह दिया था कि तफ्तीश के दौरान बख्तू के साथ नरमी से पेश आए, क्योंकि मैं जानता था बख्तू ने कुछ नहीं किया, वो यहीं रहेगा और यहीं ही जॉब करेगा। ये कहकर दिलावर चला जाता है। माँ कहती है रात को एक फोन करके बता तो देती, तकरीब में देर हो जाएगी, मैं कितना परेशान हो गई थी। बख्तावर सख्त लहजे में कहती है क्यों थी परेशान, क्या क़यामत आ गई थी? वो दुख होता है लेकिन बख्तावर तब्दील कर लेती है ओके वो समझ जाती है, लेकिन बख्तावर जल्दी ही अपना लहजा तब्दील कर लेती है कि वो समझ जाती है कि माँ को इसकी बात को सुनकर बहुत दुख हुआ और वो माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है दिन भर भी तो काम के लिए निकलती हूँ ना, रात भी काम में गुजर गई तो क्या हुआ? माँ कहती है बस फिक्र थी कि हालात ठीक नहीं है, हर तरफ दरिंदे घूम रहे हैं, हमारे माशरे में लड़कियों का घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं समझा जाता, वो भले ही काम के लिए निकलती हो। हुरिया सालार को कहती है खामखा एक छोटे से मुलाजिम को जिद बनाकर मुझे नीचा दिखाने की
कोशिश कर रहा है। वो सालार कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो। दिलावर माँ को कहता है कि बख्तू का कोई कसूर नहीं था। माँ कहती है पुलिस वालों ने कुछ किया तो नहीं इसके साथ। दिलावर कहता है नहीं सब ठीक है। फिर माँ कहती है कि हुरिया के साथ तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था। दिलावर कहता है मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपको मुझसे शिकायत ना हो। मोहसिन कहता है कि ये मामला मेरे ख्याल में सिर्फ हसद रखने का ही नहीं लगता, क्योंकि तुम्हारे ड्राइवर में हिम्मत नहीं है कि वो मंगनी वाले दिन अंगूठी चोरी कर रहे और फिर साला इल्जाम बख्तू पर डाल दे सिर्फ इसलिए कि वो बख्तू को पसंद नहीं करता। दिलावर कहता है इस मामले की तह तक पहुंचना तो पुलिस का काम है। मोहसिन कहता है मामला बहुत ही गहरा लगता है और जो अमीन है वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। दिलावर कहता है कि इसे तो जॉब से निकाल दिया है, अब वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। मोहसिन कहता है दिलावर तुम्हें याद है कि एक बार तुमने कहा था कि हुरिया को बख्तू पसंद नहीं, आपको नहीं लगता कि हुरिया ने ही ये सब कुछ किया हो। दिलावर कहता है क्या ऐसा मुमकिन है कि वो ऐसा कर सकती है। मोहसिन कहता है यकीन से तो नहीं कह सकता लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। मोहसिन कहता है कि बख्तू तुम्हारे साथ बहुत मुखलिस है और तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है, तुम इसकी किसी और तरह से मदद कर लो। दिलावर कहता है वो बहुत खुददार है, जॉब के बगैर मदद नहीं लेगा। मोहसिन कहता है मेरा मतलब ये है कि इसकी बहन पढ़ रही है तो तुम इसको किसी और जॉब दिलवा दो ताकि इसकी मदद भी हो जाए। हुरिया को बख्तू पसंद नहीं और तुम्हें इसकी फीलिंग्स का एहतराम करना होगा। बख्तावर की माँ कहती है मालिक मकान की भी पूछ रही थी कि तुम्हारी बेटी गांव से कब लौटेगी। बख्तावर कहती है बोल दो कभी नहीं आएगी, हम सबको जवाब देते फिरेंगे क्या। बख्तावर गुस्से में बोलकर चली जाती है। शीदा सुबह बख्तावर को रोकता है। वो कहता है हमारे बाग जाग उठे, सुबह सुबह ही दर्शन हो गए। बख्तू कहता है क्या चाहते हो, साफ साफ बता दो। शीदा कहता है ये हुई ना मर्दों वाली बात। शीदा कहता है मेरी दो शर्तें हैं, एक तो दिलावर साहब को कहकर मेरा नाम कैसे हटवा दो और दूसरी बात मेरे साथ पक्की वाली दोस्ती। शीदा और बख्तू दोनों अब हमने सामने खड़े हैं। बख्तू ने ठान ली कि अब वो कुछ भी हो जाए वो शीदा के हाथ ना ही ब्लैकमेल होगी और ना ही कमजोर पड़ेगी और वो शीदा को सजा दिलवा कर ही रहेगी क्योंकि इसका जुर्म काबिल माफी नहीं है। तू शीदा को अपना फैसला सुनाकर चला जाता है और अब दोनों के दरमियान एक खुली जंग शुरू हो चुकी है। बख्तू दिलावर साहब से नौकरी जारी न रखने पर माजरत करता है और कहता है आपकी मंगनी पर बदमजगी हुई, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। दिलावर कहता है मैं मजबूर तो नहीं कर सकता लेकिन अम्मी भी यही चाह रही थी कि तुम यही जॉब करो, अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर क्या कह सकते हैं। शीदा चौधरी साहब के पास आता है। वो कहता है मैं हुरिया बीवी का खास आदमी हूँ, बहुत एहसानात हैं मुझ पर इनके। चौधरी साहब कहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शीदा कहता है ठीक है, मेरे पास जो खास बात थी वो फिर मीडिया वालों को बता देता हूँ जाकर। ये सुनकर चौधरी साहब चौंक जाते हैं। क्या आपने बख्तावर की ये किस देखी, इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, IK TV को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।